तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें विस्ट बाईजी को दिखाया था जो उड़ के जा रहा होता है और उसके पेट के ऊपर जियांग, ल्यून और प्रिंसेस सेंचुअन भाई हमें ल्यून को दिखाया था जो प्रिंसेस को कह रहा होता है कि प्रिंसेस तुमने इंपीरियल सिटी छोड़ के चले आए तो क्या ये सही रहेगा। और ल्यून की ये बातें सुनने के बाद प्रिंसेस कह रहा था कि चिंता मत करो, मेरे फादर कोई भी माइंड नहीं करेगा। और भाई हमें दूसरी तरफ बिस्ट भाई जी को दिखाए थे जो उस सभी की ये बातें सुन रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि ऐसा लगता है कि मेरे पूरी जिंदगी भर मुझे ये मोंड बन के रहना होगा, ये मेरी जिंदगी कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था जो क्लेम रहता है पर उसका जो इनर विजन रहता है वो खतरनाक लुक रहता है। और भाई जियांग मन में कह रहा था कि दो लेडीज मेरे बाहर में होने के बाद भी मैं क्लेम हूँ, ऐसा लगता है कि मैं खुद को जेंटलमैन कह सकता हूँ। पर तभी अचानक से प्रिंसेस जियांग को कह रहा था कि ब्रदर जियांग ऐसा लगता है कि आपका कुछ चीज मेरे पीछे पे टच हो रहा है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो कह रहा था कि उसे माइंड मत करो क्योंकि मेरे पास बहुत सारा के वेपन है, तो उनमें से कोई होगा शायद जो टच हो रहा है आपके पीछे पे। और गाइस आप लोग तो समझ ही गए होंगे कौन सा वेपन है, हमारे लड़कों का जो खतरनाक वेपन होता है वही वेपन। और जियांग की ये बातें सुनने के बाद प्रिंसेस मनी मन में कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं ब्रदर जियांग के बहुत ज्यादा करीब हूँ। पर तभी अचानक से हमें विस्ट बाई जी को दिखाया था जो उबासी लेते हुए कह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, मैं और उड़ नहीं सकता, मुझे अब ब्रेक लेना होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि बिस्ट बाई जी को जो और उड़ नहीं पाता है और वो नीचे गिरने लगता है। और ये देखने के बाद वो सभी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि खुद को संभाला, हम लोग क्रैश हो जाएंगे। और भाई दूसरी तरफ बिस्ट बाई जी कह रहे थे कि फूड चाहिए, फूड खाना। फिर हमें दिखाया था कि जमीन पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सभी नीचे गिर गया होता है। हम बिस्ट बाई जी को देखते हैं जो ह्यूमन फॉर्म में आ गया होता है। और भाई पे मैं ल्यून और प्रिंसेस को दिखाया था। भाई पे प्रिंसेस कह रहा था कि बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं नीचे गिर चुका हूँ फिर भी मुझे कोई भी इंजरी नहीं हुआ। और भाई पे ल्यून कह रहे थे कि हाँ ये एकदम सेफ लैंडिंग था। पर हमें दिखाया था कि वो दोनों जियांग के ऊपर चढ़ा रहता है और वहाँ पे जियांग कह रहे थे कि मैं तुम दोनों के नीचे हूँ, मेरे ऊपर से हटो। हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं। वहीं पे जियांग उस सभी को कह रहा था कि तुम सभी यहाँ पे रेस्ट करो, मैं पानी और खाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर प्रिंसेस कह रहा होता है कि ब्रदर जियांग का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दूसरी तरफ ल्यून को दिखाते हैं जो बिस्ट बाई जी को अपना मोजे का जो पानी होता है वो खिलाते हुए कह रहा था कि ये इमरजेंसी फूड है, जल्दी से खा लो नहीं तो मर जाओगे। और हाँ ये जो पानी है ना उसमें थोड़ा नमक है। सीन शिफ्ट होता है, जियांग को दिखाते हैं जो जंगल के बहुत गहराई में आ गया होता है और फिर वो मनी मन में कह रहा था कि ये आसपास मुझे स्पिरिचुअल क्यों महसूस हो रहा है। फिर हमें जियांग को देखते हैं जो अपने सामने झड़ी हटाते हुए कह रहा था कि ओ तो सामने स्पिरिचुअल स्प्रिंग है। और फिर तो अरे रुको वहाँ पे कोई है। फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं क्यूलियन होता है जो उस स्प्रिंग पे नहा रहा होता है। और ये देखने के बाद जियांग चिल्लाते कह रहे थे कि सीनियर क्यूलियन। फिर हमें क्यूलियन को दिखाया था जो पानी से ऊपर उड़ जाता है और फिर वो कह रहे थे कि ओ ये तो मार्शल नेफ्यू जियांग है। फिर हमें दिखाया था कि क्यूलियन को जो पानी से ऊपर उड़ गया होता है और वो अपनी गहरी अदा के साथ खड़ा रहता है और उसके शरीर पे व्हाइट बैंडेज रहता है। और वह पे किंगलियन जियांग को कह रहा होता है कि मुझे कहना होगा तुम्हारा और मेरा जो किस्मत है वो एक साथ रहना है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि वो इस दुनिया में कौन है जो कपड़े पहन के नहाता है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता है। फिर जियांग कह रहा था कि चाहे जो भी हो वैसे सीनियर यहाँ पे क्या कर रहा है। क्यूलियन कह रहा होता है कि मैं डेमन बीस्ट हंट करने के लिए आया था तो उसी समय मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गया था तो स्पिरिचुअल स्प्रिंग पे मेरे इंजरी को हील कर रहा था। फिर हम क्यूलियन को देखते हैं जो एक स्पेल कास्ट करता है, तभी अचानक से उसके सर पे जितना सारा बैंडेज था वो फाड़ के बिखर जाता है। गाइस ये सीन अगर देख लेते ना बहुत ही मजा आ जाता। फिर हमें क्यूलियन को दिखाते हैं जो अपने ओरिजिनल कपड़े पहन लिया होता है और फिर वो कह रहा था कि मार्शल नेफ्यू जियांग पिछले समय मैंने तुमसे कोई भी काम नहीं कर पाया था पर इस समय मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता। और वही मैं दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं जो किंगलियन की बातें सुनने के बाद मन में कह रहा था कि अभी भागना इम्पॉसिबल है, क्या मुझे सच में सीनियर किंगलियन के जो भी बातें हैं वो सुनना पड़ेगा। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि बहुत जोर से कोई एक जानवर का रोवारने की आवाज आता है और ये देखने के बाद किंगलियन थोड़ा शॉक हो गया था और फिर वो कह रहा था कि डैम इट, ये साउंड तो नया था डीमन सिफ की है, इस बीस्ट की वजह से मैं बहुत ज्यादा इंजरी हो चुका था। फिर हमें उस डिमोनिक बीस्ट को दिखाया था जो उस सभी के सामने आ गया होता है और वहीं पे जियांग चौंक गया था और वो कह रहा था कि ये नया डिमन सिफ है, इस डिमन बीस्ट का कल्टीवेशन तो स्पिरिचुअलाइजेशन स्टेज के एकदम पीक पर है। हमें दूसरी तरफ उस डिमन बीस्ट को दिखाया था जो अटैक करने के लिए उन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें किंगलियन को देखते हैं जो जियांग को पकड़ के नीचे बैठा देता है और वहीं पे उस बीस्ट के अटैक को डॉज कर लेता है। फिर हमें किंगलियन को दिखाते हैं जो उस शिप के पीछे से अटैक करते हुए कह रहा था कि एविल बीस्ट मैं तेरे साथ फिर से फाइट करूंगा। हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं जो अपने पास से वही मैजिक ब्रश निकाल लेता है जो सिस्टम ने दिया था और वहीं पे जियांग मनी मन में कह रहा था कि ये गॉड ब्रश सिस्टम ने मुझे दिया था जो ऑब्जेक्ट को मैनिफेस्ट कर सकता है, चलो मैं इसको अभी यूज करता हूँ। फिर जियांग उस ब्रश को यूज करते हुए कह रहा था कि चलो मैं अब मेरे रियल पेंटिंग स्किल दिखाने वाला हूँ। और वहीं पे जियांग मनी मन में कह रहा था कि एंशियंट और मॉडर्न आर्टिस्ट टेक्निक को अगर एक साथ कंबाइन किया जाता है तो गॉड पेंटिंग बन जाएगा। फिर हम जियांग को देखते हैं जो उस ब्रश के मदद से कुत्ता बना दिया होता है, कुत्ता से ज्यादा टट्टी लग रहा है और फिर वो कह रहा था कि ग्रेट सक्सेस, इसे कहते हैं रोविंग द डॉग। फिर हमें दिखाया था कि उस कुत्ते को जो वॉक थे उस डिमोनिक बीस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पे किंगलियन ये देखते हुए कह रहा था कि ये एक स्पिरिट बीस्ट है जो जियांग ने समन किया है, ये देखने में थोड़ा अजीब है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है
वो डीमन बीस्ट अपने पैरों के वहां से उस कुत्ते को कुचल दिया होता है और हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाता है जो सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो कह रहा था कि ओ शिट, देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा आर्ट बहुत ही ज्यादा बुरा है, उसके साथ साथ जो फाइटिंग पावर है वो भी बहुत ही बुरा है। और वहीं भी जियांग की ये बातें सुनने के बाद किंगलियन मन ही मन में कह रहा होता है कि जब मैं उस कुत्ते को पहली बार देखा था मुझे लग रहा था कि ये कुत्ता बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल है। हम जियांग को देखते हैं जो फिर से उस बीस्ट के ऊपर अपने ब्रश से अटैक करते हुए कह रहा था कि चलो फिर से ट्राई करते हैं और फिर वो कह रहा था कि इस बार मैं एक जाल बनाऊंगा, ये जरूर इफेक्टिव होगा। फिर हमें दिखाया था कि जियांग को जो उस बीस्ट के ऊपर अपना बनाया हुआ जाल फेंक दिया होता है और वह भी बीस्ट हिल नहीं पा रहा होता है और ये देखने के बाद जियांग कह रहा था कि चलो ये काम कर गया। फिर हम किंगलियन को देखते हैं जो फिर अपना एक अटैक बनाते हुए कह रहा था कि मार्शल लेफ्ट जियांग बहुत अच्छे, अब ये बीस्ट जरूर मरने वाला है। फिर किंगलियन अपना बनाया हुआ अटैक उस बीस्ट के ऊपर छोड़ देता है और फिर हमें दिखाता है कि वो बीस्ट वहीं पे मर जाता है। हम किंगलियन को देखते हैं जो सीधा जियांग के पास आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि हम जीत चुके हैं और ये सब कुछ का थैंक्स मार्शल ने फिर जियांग के पास आता है। फिर किंगलियन जियांग को जमीन पे बैठा देता है, फिर जियांग के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो कह रहा था कि हम जीत चुके हैं तो तुम्हें तो जरूर मुझे रिवॉर्ड देना होगा, है ना? साई मत बनो, प्यार क्या चीज है, चलो हम एक साथ महसूस करते हैं। और इधर किंगलियन की ये बातें सुनने के बाद जियांग मन ही मन में कह रहा था कि फक, ये बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, मेरा दास्ट हार्ट इसके लिए तैयार नहीं है। मास्टर 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 मेरी मदद कीजिए। पर तभी अचानक से जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट को नया टास्क ट्रिगर हुआ है। सीनियर किंगलियन को अपने पोएट्री की मदद से अपना लव कॉन्फेस कीजिए, सक्सेसफुल रिवॉर्ड डिवाइन पेंटिंग एबिलिटी और टास्क फेल पेनल्टी, आपका लाइफ स्पैन कम कर दिया जाएगा। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद मन ही मन में कह रहा था कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, पोएम के वहां से टॉपिक को चेंज कर देना और सीनियर किंगलियन के डिजायर को सरपास करना। फिर हम जियांग को देखते हैं जो किंगलियन के होठों पे हाथ रखता है, फिर कह रहा था कि सीनियर ये एटमॉस्फेयर पे एक पोएम करने का मन कर रहा है। और इधर जियांग की ये बातें सुनने के बाद किंगलियन मन ही मन में कह रहा था क्या मैंने सही सुना, जियांग मेरे लिए पोएम करेगा? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अचानक से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फिर हम जियांग को देखते हैं जो किंगलियन को कह रहा था कि मैं इस सिचुएशन पे सीनियर के लिए एक पोएम क्रिएट किया हूँ जिसका नाम है लव टू लोटस। और जियांग की ये बातें सुनने के बाद किंगलियन कह रहा था कि लव टू लोटस, क्या मार्शल ने फिर जियांग मुझे कॉन्फेस करने वाला है? फिर जियांग पोएम करने लगता है, तुम सुकून हो मेरा, क्यों हो, कैसे हो, कब से हो, ये मत पूछना, बस हो। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है तुम्हारे साथ, मेरा गम भी तुम्हें देखकर हंसने लगता है। मैं अपने मन की बात किसी से कहता नहीं हूं, पर तुमसे हर बात बांटना मुझे अच्छा लगता है। मैं अधूरा सा था पहले, ये तुमसे मिलकर एहसास हुआ। तुम इतने अजीज कब हो गए मेरे, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, अब तुम्हारे बगैर कहीं मन नहीं लगता मेरा। तुम सारी बेचैनी खींच लेते हो मेरी, हाँ सच में तुम ही सुकून हो मेरा। फिर जियांग अपना पोएम खत्म करता है और तभी अचानक से जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे डिवाइन पेंटिंग एबिलिटी मिलता है। पर हम किंगलियन को देखते हैं जो जियांग को पकड़ लिया होता है और फिर वो कह रहा था कि मार्शल ने फिर जियांग तुम्हारे पोएम के टैलेंट की वजह से स्पिरिचुअल स्प्रिंग ब्लूजूम होने लगा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुमने लव लोटस जो पोएम है वो मेरे लिए लिखे हो, जो मुझे बहुत ही ज्यादा खुश कर रहा है। तुम्हारे उस पोएम के हर एक शब्द की मदद से तुम्हारे प्यार को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। फिर किंगलियन जियांग को गले लगते हुए कह रहा होता है कि किसी ने खूब कहा है कि डिजायर कभी भी खत्म नहीं होता, तो इसलिए हमारा जो प्यार है मैं और भी ज्यादा गहराई से महसूस करना चाहता हूँ। और वह जियांग मन ही मन में कह रहा था कि ये औरत बहुत ही ज्यादा ग्रेडी है, ये पोएम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, तो क्या मैं उसके हाथों आज खत्म होने वाला हूँ? फिर तभी अचानक से जियांग किंगलियन से दूर हट जाता है और फिर वो कह रहा था कि किंगलियन तुम मेरे शरीर को ले सकते हो पर तुम कभी भी मेरे दिल को जीत नहीं सकते। और वहीं पे जियांग मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं मास्टर के लिए तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे दिल में सिर्फ मास्टर ही है। और हमें दूसरी तरफ किंगलियन को दिखाया था जो जियांग की ये बातें सुनने के बाद अपना दांत पीसते कह रहा था कि चलो ठीक है, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर तुम इयोनिया को पसंद करते हो और उसे 10 पॉइंट देते हो तो तुम मुझे पसंद करने पर कितना पॉइंट दोगे? जियांग कह रहा होता है कि 5। और वहीं पे जियांग की बातें सुनने के बाद किंगलियन कह रहा था कि मैं सिर्फ हाफ। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि किंगलियन को जो जियांग के गर्दन पे बाइट कर देता है और फिर वो कह रहा था कि नहीं, मुझे पूरा पॉइंट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करो। और वहीं पे जियांग कह रहा था कि फक, तुम क्या टाइगर हो, मुझे बाइट क्यों कर रहे हो, ये दर्द हो रहा है। हम किंगलियन को देखते हैं जो जियांग को दूर फेंक देता है और फिर वो कह रहा था कि आज नहीं तो कल मैं सच्चे मन से तुम्हारे शरीर को लूंगा। और वहीं पे दूसरी तरफ जियांग कह रहा था कि व्हाट द फक, तुम मुझे फेंक क्यों रहे हो? फिर किंगलियन वहां से जाते हुए जियांग को कह रहा होता है कि अगर यूनिया तुम्हें उसके प्यार में गिरा सकता है तो मैं किंगलियन भी तुम्हें मेरे प्यार में गिरा सकता हूँ। फिर किंगलियन उस बीस्ट के पास चला जाता है और वहीं पे जियांग उसको देख रहा था और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये सब कुछ खत्म हो गया, सीनियर किंगलियन का नजर मेरे ऊपर है, मेरा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है।
हमें दूसरी तरफ किंग लियांग को दिखाया था जो बीस्ट के शरीर से बीस्ट कोड निकाल लिया आता है और फिर वो जियांग को कह रहा था कि इस बीस्ट के शरीर को मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे ये इसका इनर फील चाहिए था। फिर किंग लियांग वहां से जाते हुए कह रहा था कि हम फिर कभी मिलेंगे, उस दिन कसम से मैं तुम्हें अपनी तरफ झुका लूंगा। हमें जियांग को दिखाया था जो किंग लियांग को जाते हुए देख रहा होता है और फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि मुझे सैड क्यों फील हो रहा है, शायद अगली बार जब मेरे दायस हार्ट गायब हो जाएगा तो मैं सीनियर किंग लियांग के पहलवान को सामना नहीं कर पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जियांग को जो उस बीस्ट को लेकर प्रिंसेस और ल्यून के पास आ गया होता है और फिर वो कह रहा था कि मैं वापस आ चुका हूँ और सभी के लिए खाना लेके आया हूँ। वहीं पे प्रिंसेस कह रहा था कि तो ब्रदर जियांग आप फाइनली वापस आ ही चुके हैं और वहीं पे ल्यून कह रहा था कि तो तुम हंटिंग कर रहे थे तो इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा लेट हुआ। तभी हमें दिखाया था कि प्रिंसेस को जो जियांग के पास आ गया होता है और फिर वो कह रहा था कि ब्रदर जियांग आपके पास से ओमेन का सेंट आ रहा है। और दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया था जो प्रिंसेस की ये बातें सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा था कि हम जंगल के मिडिल पे है, यहाँ पे औरत कैसे आ सकता है। और फिर वो मनी मन में कह रहा था कि उस सेट ये प्रिंसेस का क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ, उसका नोज इतना ज्यादा सेंसिटिव कैसे हो सकता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि प्रिंसेस को जो जियांग के एकदम करीब आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि मुझे स्मेल आ रहा है कि कोई झूठ कह रहा है। पर हम जियांग को देखते हैं जो प्रिंसेस से दूर हट जाता है और फिर वो कह रहा था कि प्रिंसेस मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं। पर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो मनी मन में कह रहा था कि जियांग किससे मिला अभी। फिर भाई पे जियांग कह रहा था कि चलो मैं ये मीट को पकाता हूँ तुम सभी के खाने के लिए। और भाई पे हमें दूसरी तरफ बिस्ट बाईजी और ल्यून को दिखाते हैं जो जियांग की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और फिर वो खुश होते कह रहे थे कि वाओ हम रोस्टिंग मीट खाने वाले हैं। सिंस शिफ्ट होता है जियांग और बाकी सभी को दिखाता है जो दास सेट के अंदर आ गया होता है और भाई पे ल्यून हंसते हुए कह रहे थे कि हाँ तो फाइनली हमारा घर दास सेट आ ही गए हैं। वहीं पे हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कह रहा था कि वाओ तो ये दास सेट है। वहीं पे जियांग कह रहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर मुझे ढूंढ ना पाए, नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिलने वाला है। हमें दूसरी तरफ दास सेट के सारे फीमेल डिसाइबल को दिखाता है जिस सभी का नजर जियांग की तरफ जाता है और जियांग को देख के वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और फिर वो सभी कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर वापस आ चुके हैं, वाओ। फिर हमें दिखाया था कि जितने सारे फीमेल डिसाइबल थे जियांग और बाकी सभी को घेर लिया होता है। फिर वहाँ पे जितने सारे फीमेल डिसाइबल थे उस सभी जियांग और बाकी सभी को एक एक करके क्वेश्चन पूछने ही लगता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वहीं पे यूनिया आ जाता है अपना तलवार लेके और फिर वो जियांग को कह रहा था कि जियांग तुम ल्यून के साथ भाग गए थे ना शादी करने के लिए और उसके फैमिली से मिलने के लिए, क्या तुम्हारे पास अभी भी फेस है सेट के अंदर वापस लौटने का। इसी तरह जियांग और ल्यून को दिखाया था जो यूनिया के यहाँ पे देखे वो टोटली शॉक हो गया था और वो दोनों एक साथ ही कह रहे थे कि मास्टर। और वहीं पे जियांग मनी मन में कह रहा था कि इस समय मैं जरूर मरने वाला हूँ, मास्टर अपने मार्टरेस लुक को छुपाया हुआ है। हमें दूसरी तरफ प्रिंसेस को दिखाया था जो यूनिया को देख के कह रहा था कि वाह मास्टर कितना ज्यादा प्रिटी है। प्रिंसेस मनी मन में कह रहा होता कि मैं ब्रदर जियांग के लिए दायस से ज्वाइन करने वाला था पर मास्टर यूनिया को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा टारगेट चेंज हो गया है। फिर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो यूनिया के पास आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि मास्टर ब्रदर जियांग इस सेट को इसलिए छोड़ता क्योंकि वो सिस्टर ल्यून के एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर ब्रदर जियांग को गलत ना समझे होंगे। और वहीं पे हमें यूनिया को दिखाता है जो प्रिंसेस को देख के कह रहा था कि तुम कौन हो। वहीं पे प्रिंसेस कह रहा था कि मैं ग्रेट जाओ डेस्टिनी के प्रिंसेस सेंचुआन हूँ और मैं मास्टर यूनिया का बहुत बड़ा फैन हूँ और ब्रदर जियांग ने मुझे कहा है कि आपका डिसाइपल बनने के लिए मुझे मदद करेगा। और इधर हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं जो प्रिंसेस की ये बातें सुनने के बाद मनी मन में कह रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मास्टर आप बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, वो बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। और वहीं पे ल्यून को दिखाते हैं जो मनी मन में कह रहा था कि सिस्टर सेंचुआन इतना भी डायरेक्ट मत बनो, कभी कभी घुमा के भी बातें कहना चाहिए। हमें दूसरी तरफ यूनिया को दिखाया था जो कह रहा था कि सिचुएशन सच है या झूठ ये मैं बाद में चेक करूंगा पर जियांग और ल्यून ने मेरे सेट के रूल को तोड़ा है। और फिर वो जियांग कह रहा था कि अभी तक पुराने स्कोर मैंने सेटल नहीं किया है तुम्हारे साथ और तुम चाहते हो कि मैं और एक डिसाइपल एक्सेप्ट करूं, क्या ये तुम सोचते हो कि ये पॉसिबल है। फिर यूनिया अपने हाथ पे रहे बैग को जियांग और ल्यून की तरफ फेंक देता है और फिर वो कह रहा था कि तुम दोनों अब तुम्हारे पनिशमेंट से भाग नहीं सकते। फिर यूनिया उन दोनों को अपने बैग के अंदर भर लेता है और वहीं पे अचानक से हमें प्रिंसेस को दिखाया था जो यूनिया के सामने घुटने टेक दिया होता है और फिर वो कह रहा था कि मास्टर ये सब कुछ के पीछे मेरा फॉल्ट है जिसके कारण ब्रदर जियांग और सिस्टर ल्यून को पनिशमेंट मिला है। पर हम यूनिया को देखते हैं जो वहां से मुड़ के जाने लगता है और फिर वो प्रिंसेस को कह रहा था कि तुम मुझे मास्टर मत बुलाना, मैं तुम्हें अभी तक तुम्हें डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया है। सीन शिफ्ट होता है हमें व्हाइट बैग के अंदर का सीन दिखाता है यानी यूनिया जिस बैग के अंदर जियांग और ल्यून को बंदी बना के रखा होता है और वहीं पे ल्यून कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ के पीछे मेरा फॉल्ट है जिसके कारण तुम यहाँ पे लॉक हो। और जियांग कह रहा था कि चलो भूल जाओ, ये सब कुछ हमारी किस्मत पे ही लिखा था। पर तभी अचानक से जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि प्रिंसेस सेंचुआन को दास सेट के अंदर ज्वाइन करने के लिए और मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए मदद कीजिए और आपको टास्क सक्सेसफुल रिवॉर्ड 50 मैजिक पॉइंट और आपको फेलियर पेनल्टी कल्टिवेशन स्पीड 30% डिक्रीज कर दिया जाएगा और आपको ये टास्क 16 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। और सिस्टम का ये मैसेज देखने के बाद जियांग मनी मन में कह रहा था कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ऐसा लगता है कि ये टास्क मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है हमें बाहर का सीन दिखाता है और वहीं पे हमें दिखाता है कि आसमान गरज रहा होता है और बहुत जोरों से बारिश हो रहा था और वहीं पे हम देखते हैं प्रिंसेस को जो अपना घुटने टेक के बैठा रहता है। हमें प्रिंसेस को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा था कि क्या मास्टर मुझे सच में रिफ्यूज करने वाला है, मैं बहुत ही मुश्किल के साथ दास सेट के अंदर एंटर कर पाया हूँ, क्या एंड में रिजल्ट। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है हमें दूसरी तरफ दोनों लड़कियों को दिखाता है जो प्रिंसेस को देख रहा होता है
उनमें से एक लड़की कह रहा होता है कि ये लड़की सुबह से घुटने टेक के बैठा है, क्या वो सच में? और वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि वो ग्रेट जावा डेस्टिनी का प्रिंसेस है और उसके लिए मास्टर का डिसाइपल बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ यूनिया को दिखाया जाता है जो छुपके से प्रिंसेस को देख रहा होता है। और फिर वो मन में कह रहा था कि मैं ये नहीं सोचा था कि सेंचुअन अभी भी घुटने टेक के बैठा रहेगा, उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है। फिर यूनिया मन में कह रहा होता है कि ये बारिश देख के मुझे उस दिन की याद आ रही है। भाई पे सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनिया के पास्ट का सीन दिखाता है और भाई पे यूनिया को दिखाते हैं जो एक छोटी सी बच्ची रहती है और वो एक सेट के दरवाजे के पास घुटने टेक के बैठा रहता है। फिर वो सेट के एक एल्डर को कह रहा था कि मेरा नाम यूनिया है, मैं रेस्पेक्टेड कल्टीवेटर के सामने भीख मांगता हूँ, इस दास सेट के अंदर स्टडी करने के लिए मुझे एंटर करने दीजिए। फिर हम छोटी सी यूनिया को देखते हैं जो अपने पास से कुछ पैसा निकल लेता है और फिर वो कह रहा था कि मेरे पास कुछ पैसा है, मैंने सेव करके रखा था, आप ये पैसा ले लीजिए और मुझे सेट के अंदर ज्वाइन करने दीजिए प्लीज। पर हमें दिखाया था कि वो सभी लोग मिलकर यूनिया को पीटने लगता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि दफा हो जाए यहाँ से, ये छोटा सा वेगर यहाँ पे कैसे आ गया, ये छोटे से मानी लेके वो यहाँ पे कल्टिवेट करने के लिए है। दूसरा बंदा कह रहा था कि तुझे कल्टिवेटर बनना है, तुझे इस जिंदगी में कभी पूरा नहीं होने वाला है। यहाँ पे यूनिया को दिखाया था जो कह रहा था कि मैं कल्टिवेशन करने के लिए कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया था, हम छोटी सी यूनिया को देखते हैं जो कल्टीवेट कर रहा होता है खुद से और वो मन ही मन में कह रहा था कि मैं यूनिया, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनूंगा और मैं रोऊंगा नहीं, मैं सर्वाइव करके दिखाऊंगा। सीन प्रेजेंट पे आते हैं, हम प्रेजेंट यूनिया को देखते हैं जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर और दावत सेट का सेक्ट मास्टर। यूनिया मनी मन में कह रहा था कि वो दिन बहुत साल गुजर चुका है। फिर यूनिया फ्रेंसिस की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा था कि सेंचुआ को मेरा डिसाइपल बनना है तो उसके पास जिद्दी दिल होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरे दिन का सीन दिखाया था, भाई पे हमें दिखाया था कि बारिश रुक गया होता है पर फिर भी प्रिंसेस घुटने टेक के बैठा रहता है और वहीं पे दरवाजा खोलते हुए यूनिया बाहर आता है और वह प्रिंसेस के पास आते हुए कह रहा था कि तुम मेरे दाव सेट के अंदर क्यों ज्वाइन होना चाहते हो। वहीं पे प्रिंसेस कह रहा था कि मास्टर मैं, और फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि मैं असल में ब्रदर जियांग के लिए दाव सेट ज्वाइन होना चाहता था पर अभी मेरे पास एक नया गोल है। फिर प्रिंसेस यूनिया को कह रहा था कि मैं ग्रेट दाव के लिए कल्टीवेट करना चाहता हूँ और भाई ये सुनने के बाद यूनिया थोड़ा चौंक जाता है और फिर वो कहता है कि हाँ। फिर यूनिया पीछे मुड़ जाता है और उसके बाद वो प्रिंसेस को कह रहा होता है कि इस दाव सेट के अंदर बारिश होने के बाद बहुत सारा पानी इकट्ठा हो चुका है, हमें साफ करना होगा। और भाई मैं दूसरी तरफ प्रिंसेस को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कह रहा था कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं साफ कर दूंगा। और वहीं पे प्रिंसेस मनी मन में कह रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है, मास्टर ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया डिसेबल के तौर पे। फिर हमें यूनिया को दिखाया था जो अपने पास से उसी बैग को देख रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि अब तो मैं सेंचुआ के मैटर को सेटल कर चुका हूँ, अब जियांग और यूनिया का जो मैटर है उसे फिनिश करने का समय आ चुका है। और वैसे उन दोनों का जो व्रत है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, क्या वो दोनों अभी बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस बैग के अंदर। फिर यूनिया जियांग और लियोन को चेक करने लगता है उस बैग के अंदर, पर वो क्या देखता है कि जियांग और लियोन एक दूसरे को पकड़ सो रहा होता है और वो दोनों बहुत ही गहरी नींद में रहता है। फिर हम यूनिया को देखते हैं जो अपने बैग से उन दोनों को बाहर निकलवा देता है और फिर वो कह रहा था कि तुम दोनों डिसाइपल बाहर निकलो। मैं भी जियांग कह रहा था कि मास्टर क्या हुआ, और मैं भी लियोन कह रहा था कि मैं सीनियर ब्रदर के साथ सो रहा था, मास्टर ने मुझे उठा दिया। यूनिया कह रहा था कि मैं तुम दोनों को पानिश किया था और तुम दोनों सो रहे थे, अब फ्यूचर में सेट के अंदर कुछ साफ करने का काम होगा तो तुम दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी रहोगे। पर तभी अचानक से जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने सेंचुआंग को मास्टर यूनिया का डिसाइपल बनने के लिए मदद किया है और ये टास्क आपने कंप्लीट कर दिया है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 50 मैजिक पॉइंट मिलता है। इस टाइम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जियांग कह रहा था कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मेरा बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। और बाय बाय मैं दूसरी तरफ यूनिया को दिखाया था जो जियांग को देखते हुए मन में कह रहा था कि क्या इसे पनिशमेंट नहीं मिला है और इसे पनिशमेंट से इतना ज़्यादा खुश क्यों है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जियांग और लियोन को जो अपना पनिशमेंट पूरा कर रहा होता है और भाई हमें प्रिंसेस को दिखाया था जो उस सभी के साथ सेट के झाड़ू दे रहा होता है और भाई पे जियांग कह रहा था कि मैं सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं यहाँ पे सर्वेंट का काम कर रहा हूँ, यहाँ पे झाड़ू दे रहा हूँ, ये कितनी दुख की बात है। और भाई पे हमें दूसरी तरफ प्रिंसेस को दिखाया था जो कह रहा होता है कि साफ करना एक कल्टीवेशन का पार्ट है और मैं ये बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। और भाई पे प्रिंसेस मन में कह रहा होता है कि मैं ब्रदर जियांग के सामने खुद को मैं इम्प्रेस नहीं कर सकता। भाई पे हमें दूसरी तरफ लिन को दिखाया था जो काम करना तो दूर की बात वो अपना कैंडी कर रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि दूसरी तरफ जियांग के पास बहुत सारे फीमेल डिसाइपल आ जाता है। वहीं पे एक फीमेल डिसाइपल कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मैं आपको मदद करता हूँ। दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये झाड़ू पोछा करूँ पर अब मुझे फाइनली चांस मिल ही चुका है। और सभी की ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो तुम मदद कर सकते हो। और वहीं पे लियोन कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। और भाई हम प्रिंसेस को देखते हैं जो सामने का नज़ारा देख रहा होता है और फिर वो अपना मुंह फुलाते हुए मन में कह रहा था कि ब्रदर जियांग क्या सीकिंग है, बहुत सारे लड़कियां उसे अप्रोच क्यों कर रहा है। और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि छत के ऊपर से यूनिया को जो ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि मुझे सडनली फील हो रहा है कि मैं जियांग को रिवॉर्ड दे चुका हूँ और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं उसे यहीं पे मार दूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें 7 दिनों के बाद का सीन दिखाया था और भाई हमें दिखाया था कि जियांग को अपना झाड़ू पोछा कर रहा होता है पर तभी अचानक से भाई बहुत सारा फीमेल डिसाइपल आ गया होता है और वो सभी कह रहा था कि सीनियर ब्रदर ये मुझे काम करने दीजिए, नहीं ये मुझे करने दीजिए, वो सभी कहने लगता है। पर भाई जियांग कह रहा था कि मेरे पास मत आओ,
मास्टर मुझे गलत समझेंगे। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि भाई यूनिया आ जाता है और वो सभी को कह रहा था कि तुम सब क्या कर रहे हो, क्या तुम सभी मेरे ऑर्डर को तोड़ना चाहते हो। जियांग कह रहा था कि मास्टर मैं मेरे जूनियर सिस्टर के साथ झाड़ू पोछा कर रहा था और कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर इसके बारे में कोई भी माइंड नहीं किया होगा। हमें यूनिया को दिखाया था जो कह रहा था कि मैं तुम सभी को इस समय जाने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ डिस्कस करना है। फिर वो जियांग को कह रहा था कि जियांग ध्यान से सुनो, बारबेरियन फॉर्बिडन लैंड ओपन होने वाला है और वहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर निकलने वाला है। और मैंने ये भी सुना है कि बारबेरियन फॉर्बिडन लैंड पे बारबेरियन किंग का ब्लड अफेयर हुआ है और ये आइटम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और तुम्हारे ब्लड लाइन को पावरफुल बनाएगा। जियांग कह रहे थे कि तो मास्टर कहना चाहता है कि मुझे वहां पे जाना चाहिए। यूनिया कह रहा था कि एकदम सही कहा और हो सके तो 1 महीने के अंदर बारबेरियन किंग के ब्लड को हासिल करना। जियांग उसके मास्टर को गेट करते कह रहा था कि मैं जरूर जाऊंगा और मैं बहुत जल्द स्ट्रॉन्ग बनूंगा। हम दूसरी तरफ यूनिया को देखते हैं जो जियांग को एक बोतल देते हुए कह रहा होता है कि ये क्यूआई रिप्रेजेंटिंग एलिक्सा है, तुम्हारे साथ लेके जाओ। फिर जियांग कह रहा था कि मास्टर इज द बेस्ट। वैसे मास्टर मुझे ये बोतल दिया है, क्या ये मास्टर का प्यार है? और इधर जियांग की ये बातें सुनने के बाद यूनिया कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद करो, जल्दी से मिशन पे जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीटने वाला हूँ। और इधर यूनिया की बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं समझता हूँ, मैं मास्टर के दिल को समझता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें बारबेरियन सिटी को दिखाया है और वहीं पे हमें दिखाया था कि जियांग, ल्यून और प्रिंसेस आ गया होता है और वहीं पे जियांग कह रहा था कि यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारा डिमन है जिसके पास बहुत ही पावरफुल कल्टीवेशन है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि जियांग के सामने 2 लड़कियां आ जाता है जिसके पास विंग्स रहता है और फिर वो जियांग के रोकते हुए कह रहता है कि वाओ यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मैन है और वहीं पे एक दूसरा लड़की कह रही होती है कि लिटिल ब्रदर क्या मैं तुम्हारी बॉडी को चेक कर सकता हूँ। पर हम जियांग को देखते हैं जो उन दोनों को इग्नोर करते हुए आगे जा रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि यहाँ पे दोनों पागल औरत कहाँ से। हमें 2 औरत को दिखाया था जो जियांग की ये हरकत देख के बहुत ही गुस्सा आ गया होता है और फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ हमें इग्नोर करने का। फिर वो दोनों औरत जियांग के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से सरेंडर कर दो और हमारा स्लेव बन जाओ। पर हम जियांग को देखते हैं जो अपने हाथ को पीछे करता है और फिर वो अपने हाथ से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगता है और फिर वो कह रहा था कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे हो। वहीं पे हमें दूसरी तरफ दोनों फीमेल बीस्ट को दिखाया था जो जियांग के इस अटैक की वजह से दूर जाके गिरता है। पर तभी वहीं पे अचानक से एक फॉक्स गर्ल की एंट्री होता है और हमें बताया जाता है कि एक साउथर्न डिमोन किंगडम का सेंटेंस है जिसका नाम है चेन साउकी। फिर वो फॉक्स गर्ल जियांग को कह रहा था कि आया लॉर्ड जियांग, अब अभी बारबेरियन सिटी के अंदर एंटर किया है और अब मेरे सर्वेंट को घायल कर दिया। हमें दूसरी तरफ जियांग को देख के आते हैं जो फॉक्स गर्ल को देख के कह रहा था कि तुम जरूर साउथर्न डिमोन किंगडम के सेंटेंस चांद साउकी हो, है ना। और वहीं पे हम ल्यून को देखते हैं जो कह रहा था कि ये औरत जरूर मेरे सीनियर ब्रदर को सीड्यूस करने का कोशिश कर रहा है। हमें दूसरी तरफ फॉक्स गर्ल के दोनों सर्वेंट को दिखाए थे, उनमें से एक सर्वेंट उस फॉक्स गर्ल के पैर को पकड़ते हुए कह रहा था कि सेंटेंस हमें मदद कीजिए, ये जियांग बहुत ही आगे जा रहा था। उनमें से एक दूसरा सर्वेंट कह रहा होता है कि वो जियांग हमारी सुंदरता को देख के खुद को संभाल नहीं पाया और हमें मॉलिश करने का कोशिश कर रहा था। और हमें फॉक्स गर्ल को दिखाए थे जो कह रहा था कि हाँ अभी जो कुछ भी हुआ मैंने खुद के आंखों से देखा, तुम दोनों पहले लॉर्ड जियांग को ऑफेंड करने का कोशिश किया है और अब तुम कंप्लेन कर रहे हो। और वैसे तुम दोनों के एक्शन को देख के मुझे लग रहा था कि तुम दोनों डिमोन रेस और ह्यूमन रेस के बीच में वार शुरू करवाना चाहते हो जो बहुत बड़ा क्राइम है, तुम दोनों को बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। और फिर वो फॉक्स गर्ल अपने पास से स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से दोनों सर्वेंट वहीं पे खत्म। और गाइस यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है कि ये जो फॉक्स गर्ल है वो एक 9-tailed फॉक्स है। हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था जो फॉक्स गर्ल को देख के मन ही मन में कह रहा था कि उसने सिर्फ साइड स्किल यूज किया और एक मूव की मदद से दोनों डीमन को मार दिया, तो इसका मतलब यह है कि उसका भी कल्टीवेशन स्पिरिचुअलाइजेशन स्टेज पर है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि फॉक्स गर्ल को जो जियांग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि मैंने इन दोनों क्रिमिनल को मार दिया है, अब समय आ चुका है लॉर्ड जियांग के साथ कोऑपरेशन के बारे में बात करने का और आप जरूर दूसरों की तरह बारबेरियन किंग के ब्लड ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना। हमें दूसरी तरफ ल्यून और प्रिंसेस को दिखाया था जो सामने का नजारा देख रहा होता है और वहीं पे ल्यून कह रहा था कि लिटिल फॉक्स तुम मेरे सीनियर ब्रदर से दूर हट जाओ और वहीं पे प्रिंसेस कह रहा होता है कि तुम्हारा हाथ मेरे सीनियर ब्रदर से दूर हटाओ, तुम सीनियर ब्रदर के दास हाथ को गंदा मत करो। पर हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था जो उस फॉक्स गर्ल के हाथ को पकड़ लिया होता है और फिर वो कह रहा था कि फॉक्स अगर तुम फायर के साथ खेलना चाहते हो और अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो तो तुम्हें एक प्राइस पे करना होगा। और ये सुनने के बाद वो फॉक्स गर्ल कह रहा था कि प्राइस, हम तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्यों ना आप मुझे 9-tailed होलीजॉय ढूंढने के लिए मदद कीजिए और मैं आपको बारबेरियन किंग ब्लड ढूंढने के लिए मदद करूंगा। वह पे फॉक्स गर्ल मन में क्या होता है कि जियांग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाह कितना ज़्यादा मैनली है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि दूसरी तरफ जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट को नया टास्क ट्रिगर हुआ है। टास्क ये है कि चेन साउकी के साथ कोऑपरेट कीजिए और उसको जो चाहिए उसे हासिल करने के लिए मदद कीजिए और टास्क सक्सेसफुल रिवॉर्ड 60 मैजिक पॉइंट और रैंडम एज ग्रेड स्किल बुक। और अगर होस्ट टास्क कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो होस्ट का जेंडर चेंज होकर होस्ट का बॉडी एक फीमेल डिमोनेस बन जाएगा। इस तरफ हमें जियांग को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद उसका हालत तो बहुत ही बुरा हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि व्हाट द फक ये किस तरह का पेनल्टी है। और वैसे सिस्टम ने मुझे जो सक्सेसफुल रिवॉर्ड दिखाया है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसका मतलब सिस्टम ने प्रेडिक्ट कर लिया है कि जो टास्क होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। फिर जियांग उस फॉक्स गर्ल को कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल नहीं है कोऑपरेट करना और वहीं पे मैं फॉक्स गर्ल को दिखाया था जो जियांग को कह रहा था कि आप हेजिटेट क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको जो
सिंसियरिटी दिखाया है, क्या वो काफी नहीं है? क्या मुझे आज रात आपके रूम के अंदर जाना पड़ेगा या फिर आप मेरे रूम के अंदर आएंगे? और वहीं पे हमें दूसरी तरफ लियोन को दिख रहे थे, जो उस फॉक्स गर्ल की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और पता नहीं कहाँ से किचन नेम निकल लिया होता है। और फिर वो कह रहा था कि तुम लोमड़ी गाय के, तुम मेरे सीनियर ब्रदर से क्या चाहते हो? और अभी हम दूसरी तरफ प्रिंसेस को देखते हैं, जो कह रहा था कि तुम मेरे सीनियर ब्रदर के दाव साठ को बिल्कुल भी डांटी मत करना, जो ये करने का कोशिश करेगा वो मरेगा। हमें फॉक्स गर्ल को दिख रहे थे, जो लियोन और प्रिंसेस को चिढ़ाते हुए कह रहा था कि आओ मुझे हेट करो, मैं लॉर्ड जियांग को और अधिक चिढ़ाऊंगा और मैं फ्यूचर में उसका पहला बनूंगा। हमें लियोन को दिख रहा था, जो उस फॉक्स गर्ल की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर वो कह रहा था कि तुम लोमड़ी गाय के, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। और वहीं पे हम दूसरी तरफ फॉक्स गर्ल को देखते हैं, जो अपना ऐस उसके तरफ करते हुए कह रहा था कि आ जाओ मेरे साथ फाइट करो, मैं अभी भी फाइट करूंगा। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वहीं पे दो पैर पे चलने वाला एक टाइगर आ गया होता है और फिर वो कह रहे थे कि ये कितना ज्यादा सेमफुल है, ये हमारे डिमन डेस के लिए बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। फिर वो डिमन टाइगर कह रहा होता है कि चेन साओ की, तुम एक डिमन डेस के होने के बाद भी तुम एक ह्यूमन मेल के साथ कैसे रह सकते हो? और वैसे मेन पॉइंट तो ये है कि वो मेरे से ज़्यादा हैंडसम है, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। भागने से पहले बता वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आगे का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस आज का वीडियो मैंने बहुत ही लंबा बनाया, तो बताओ कैसा लगा। और हाँ गाइस कल मेरा बर्थडे था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक बंदा कमेंट कर रहा था कि भाई कोई गिफ्ट नहीं है तो कैसे दूं, तो गाइज मैं तो कहूँगा कि आप सभी को कोई भी गिफ्ट देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सभी मेरे वीडियो पे सपोर्ट बनाए रखिए और कुछ भी नहीं चाहिए।